किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। और किसान साथियों, इस कोरोना काल के समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का और अपने बच्चों का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ताकि इस भयंकर जो बीमारी हमारे देश में या दुनिया में जो फैली हुई है, इससे आप बच सकें। किसान साथियों, आज का जो हमारा विषय है, इसका एक वीडियो हमने पहले भी बनाकर आप लोगों के बीच में शेयर किया था कि चूने का हम उपयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे करें, उसका घोल हम कैसे बनाएं और उस घोल की किस मात्रा में फोलियर स्प्रे करें, किस मात्रा में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम दें, उसका वीडियो आप देख पाए हैं। आज हम बात करेंगे कि ये चूने का जो घोल हम बनाते हैं, ये हमारे लिए हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हमें देगा, उस विषय पर हम विस्तार से किसान साथियों आज बात करेंगे। तो मैं किसान साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखें, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, क्योंकि आज जो हम चूने के घोल का उपयोग के विषय में जो बात करेंगे वो बहुत विस्तार से बात करेंगे और वो चीज़ें उन विषय पर बात करेंगे जिनको हमने प्रैक्टिकली किया या हमारे किसान साथियों ने प्रैक्टिकली उनको कर लिया है। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी जिस प्लांट में आ जाती है, उसके लिए चूने के घोल का उपयोग आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से और फल इरिगेशन के माध्यम से या फोलियर स्प्रे के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। मात्रा मैंने आपको बता दी है, लास्ट में फिर भी मैं आपको मात्रा दोबारा बता दूंगा। दूसरा, हमारे आपने देखा होगा या ना देखा है मेरे को पता नहीं, लेकिन काफ़ी फार्मर हमारे बीच में ऐसे हैं जो मुर्गी पालन करते हैं। बड़े बड़े लार्ज स्केल में जो मुर्गी पालन होता है, वहाँ पर चूने का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो भी शेड हम बनाते हैं मुर्गी फार्म का, उसके बाद चूने का घोल हम अलग से डाल देते हैं और जो उसकी पोताई करते हैं वो भी चूने से करते हैं। वो किस लिए करते हैं किसान साथियों? वो इसलिए करते हैं कि कोई भी वायरस का अटैक उसके अंदर ना आए, क्योंकि आप जानते हैं कि मुर्गी फार्म के अंदर वायरस का अटैक जो है वो बहुत जल्दी आता है, तुरंत आता है। तो हमारी फसलों में लगने वाले किसी भी प्रकार के वायरस को ये चूने का घोल जो है वो उसको दूर करने का, ख़त्म करने का किसान साथियों काम करेगा, अगर आप उसका विधिवत रूप से सही ढंग से अगर आप उसका उपयोग करते हैं। फोलियर स्प्रे में उपयोग कीजिए, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उपयोग कीजिए। तीसरा, अब जो मौसम, गर्मी का मौसम जो स्टार्ट हुआ है, इस समय जो बेल वाली सब्जियां हमारे बीच में हैं, जो काफ़ी किसान साथियों ने लगा रखी हैं, जो माइट की समस्या आती है, यानी पत्तियों के ऊपर धब्बे से बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों को ऊपर से नीचे उठाकर अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी प्रकार के जो कीट आपको नजर आएंगे, वो तादाद मात्रा में कि वहाँ पर अंडे देने का काम करते हैं। वो एक माइट की समस्या होती है, और माइट की एक ऐसी समस्या है कि पूरी फसल को 70% तक वो ख़त्म कर सकता है। और उसका जैविक में काफ़ी किसान साथी विभिन्न प्रकार की पत्तियों का अर्क का उपयोग करते हैं, अन्य जो भी वो अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ करते हैं। लेकिन माइट की समस्या अगर आपकी फसलों में आई हुई है, तो चूने के घोल का 2 फोलियर स्प्रे आप हर 5 दिन के अंतराल से कर दीजिए, माइट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिए किसान साथियों, आपको पता चलेगा। चौथा, हम देखते हैं कि काफ़ी फार्मर हमारे बीच में ऐसे हैं जो मिर्ची की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, या बैंगन की खेती करते हैं, या अन्य प्रकार की कोई भी वेजिटेबल लगाते हैं, जो पत्तों में पत्ता मरोड़ की जो समस्या हमारे सामने आ जाती है, पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और वो मुट्ठी की तरह मुड़ जाते हैं पत्ते। उस समस्या में, उस स्थिति में आप चूने के घोल का अगर फोलियर स्प्रे के रूप में 2 छिड़काव आप करेंगे, तो नई फूट जो हमारे बीच में आएगी, नया फुटाव जो उसमें होगा, उनकी पत्तियों का क्लीनिंग बहुत साफ होगा, बिल्कुल साफ सुथरी वो पत्तियां आएंगी। और वो जो पत्ता मरोड़ की जो समस्या है, उसके लिए तरह तरह के जो रासायनिक यूज किसान साथी काफ़ी करते हैं, काफ़ी बार मेरे को उन्होंने बताया है। उस समस्या से बिल्कुल इस घोल से आप निजात किसान साथियों पा सकते हैं। तो इसको विधिवत रूप से आप करने का किसान साथियों काम कीजिए और आपको बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक पांचवा, जहाँ पर जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा है, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर पानी का ठहराव हो जाता है। पानी का ठहराव होने की वजह से पानी जो उसके अंदर जो मिट्टी जो हमारी है, उसका जो पीएच मान है वो घट जाता है, यानी 6.5 से नीचे चला जाता है। अगर उस स्थिति में अगर आप प्रति एकड़ 1 से 1.5 कुंटल अगर चूना आप उस ज़मीन में डालने का अगर आप काम करते हैं, छिड़काव करने के बाद उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए, तो उस पीएच मान को न्यूनतम करने का, पीएच मान का जो न्यूनतम स्तर है 6.5 से लेकर 7 के बीच में, उसको करने का किसान साथियों वो चूना काम करेगा। छठा,
जो बागवानी किसान साथी करते हैं, काफ़ी बार हमारे बीच में काफ़ी तरह की जो बातें निकल कर आई हैं। बागवानी जो किसान साथी करते हैं उनको एक मुख्य रूप से होता है कि जो उसका जो छाल है, यानी पेड़ का जो छाल है वो सूखने लग जाता है, उसके अंदर सुंडी लग जाती है, दीमक का प्रकोप हो जाता है। अगर उस स्थिति में उस चुनने के घोल को, जिस तरह से हम मकानों को पोताई करने का काम चुनने का करते हैं, उसी तरह अगर उसकी पोताई अगर आप चुनने को, पेड़ को 4 से 5 फुट की ऊंचाई तक अगर चुनने की पोताई अगर आप कर देते हैं, तो ये जो समस्या है छाल सूखने की समस्या, जो उसका छिलका होता है बाहर की सूखने की जो समस्या है, उसका बिल्कुल रामबाण इलाज ये हमने प्रैक्टिकली इसको करके देखा है। पौधा बिल्कुल सूखने के कगार पर अगर आता है, उस हालत में पानी के साथ में आप चूने का घोल डालिए, जो सिंचाई आप करते हैं पौधे की जड़ में डालने का भी काम कीजिए, और उसको चारों तरफ से पोताई 3 से 4 फुट आप करने का किसान साथियों काम कीजिए। ये इस समस्या से आपको बिल्कुल निजात मिलेगा। तो जैविक कीटनाशक के रूप में सबसे पहले आप इस घोल को आप अपनाने का काम करें, क्योंकि मुख्य रूप से वेजिटेबल की बात कर लीजिए, अन्य किसी भी क्रॉप्स की बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो वायरस का अटैक जो परेशान करता है। 70 से 80% फसल हमारी बर्बाद हो जाती है। उस हालत में इस घोल का आप किसान साथियों उपयोग करें। फोलियर स्प्रे में 5 से 10% किसान साथियों आप ले सकते हैं, और ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से अगर चलाना चाहते हैं तो 20 से 30% आप पानी के साथ में इसका उपयोग करने का उपयोग आप पानी के साथ में करने का कष्ट कर सकते हैं। किसान साथियों, इसको प्रैक्टिकली आप कीजिए, और जो भी रिजल्ट आपके सामने आते हैं वो ज़रूर किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से आप बताने का काम करें। फिर भी जाने अनजाने में अगर कोई मेरी तरफ से कमी वीडियो में रह गई हो, अगर कोई सवाल आपका ऐसा है जो आपकी जान में हो और आप वो पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप किसान साथियों पूछ सकते हैं। मैं अमित महिला, मेरा मोबाइल नंबर जो है 9991477775, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फ़ोन कॉल करने की कोशिश किसान साथियों कम करें, जहां तक अगर हो सके ज़्यादा करके अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो देर सवेर उसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और किसान साथियों, जिन लोगों ने वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर अभी तक प्राप्त नहीं किया है, तो वो ज़रूर अपने आसपास किसी भी किसान साथी से, जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र का गाजियाबाद का उपयोग करता है, उससे घोल लेके वो मदर कल्चर प्राप्त करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको नहीं मिलता हो तो व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मेरे से भी आप मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ किसान साथियों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आने वाले समय में एक अन्य कीटनाशक के रूप में हम किसी अन्य उसके ऊपर हम बातचीत किसान साथियों करेंगे, और कुछ समय के बाद फसल वाइज, क्योंकि मुख्य रूप से कीट जो हमें परेशान करते हैं वो हमारी वेजिटेबल में करते हैं, वेजिटेबल जो किसान साथी लगाते हैं उसमें ज़्यादा परेशानी करते हैं। उस विषय पर हम फसल वाई फसल भी कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो आप लोगों के बीच में हम शेयर करने का काम करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। किसान साथियों, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और जो भी समस्या अगर आपको आती है तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मेरे से संपर्क करने का आप कष्ट कीजिए। आपको जो भी मेरे को जानकारी होगी वो देने की पूरी हर संभव कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।